नमस्कार, मैं शशांक CW न्यूज़ की एक ख़ास पेशकश में हम अभी मौजूद हैं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में, जहाँ पे योगी जी के सत्ता में वापसी को लेकर जो है अयोध्या से चलकर जगत गुरु परमहंस जी महाराज आज पधारने वाले हैं। और उनके स्वागत के लिए जो है यहाँ के संयोजक जो हैं वो ललित गुप्ता जी, वो अलग तरह के एक खास इंतजामात किए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जरा यहाँ का विजुअल्स दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो संयोजक जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे, ललित गुप्ता जो मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह से जो है वो अपने खास कार्यक्रम को लेकर के अपने एक जो प्रोग्राम है उसको तैयार किए हैं। सर ललित जी, आपका क्या मतलब किस तरह से प्रोग्राम जो है आपने तैयार किया है इस खास कार्यक्रम के लिए? देखिए, ललित गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव देवसेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खाटू श्याम गौसेवा गौशाला समिति। आए हुए सभी श्रद्धालु और सभी सदस्यों का हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और हमारा पूरा ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है गौशाला को लेकर। जितनी भी हमारे पूरे भारतवर्ष में गाय बेचारी घूम रही हैं, निराश्रित हैं, उनको सबको आश्रय दिया जाए। और माननीय योगी जी से हमारा ये एक आग्रह है, विनम्र अनुरोध है कि जहाँ पे गौशालाओं की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे गौशाला की व्यवस्था की जाए। और समस्त हिंदुओं से निवेदन है कि वो सब एकजुट हों, अपने प्रोग्राम करवाएं जगह जगह। और बाकी सभी हिंदुओं से ये विनम्र निवेदन है, एकजुट हो जाएं और साथ में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग करें। गौरक्षा को लेकर के आप कितना ज़्यादा सजग हैं और किस तरह से आपने जो है पिछले कुछ वर्षों में काम किया सर? पिछले 1 साल पहले हमारी एक अयोध्या जी में गौशाला ओपन हुई थी, श्री खाटू श्याम गौसेवा गौशाला समिति। आज इसमें लाखों से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और पूरे सर्वत्र भारत देश में हमारा आंदोलन चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में एक भी गाय, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देना चाहिए, गौ पशु बनाना चाहिए, राष्ट्रीय पशु। और एक भी गाय सड़क पर या किसी के खेत में दिखाई नहीं देनी चाहिए। कितनी सफलता मिली है इसमें सर आपको? इसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। भारत सरकार से भी जो है बहुत सहयोग मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार, जब से योगी जी की सरकार बनी है, गायों के ऊपर बहुत कार्य किया जा रहा है। और मैं समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि गायों को गोबर, गौमूत्र, हर चीज़ बहुत उपयोगी है और इससे हम लोग लाखों रुपए का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और देखिए, हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं यहाँ पे जगत गुरु परमहंस जी महाराज, जो कि अयोध्या से चलकर गाज़ियाबाद आए हैं और अपने एक हिंदू राष्ट्र की देश में अलग जगाने के लिए जो है यहाँ पे एक प्रचार प्रसार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए। आइए मैं उनसे खास बातचीत करूँगा और जानूँगा कि उनका जो है किस तरह से कैसे कैसे प्रक्रिया चल रही है और कैसे कैसे वो जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर के वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना जो है प्रक्रियाएँ अपना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सर हमारे चैनल में। सर, आप अपने हिंदू राष्ट्र को लेकर सर किस तरह की प्रक्रियाएं जो है आप अपना रहे हैं सर? देखिए, चूंकि देश का पार्टीशन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया था, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे जो ईसाई और मुस्लिम हैं वो हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं। ईसाई जो है लोभ लालच दे के कराते हैं और मुसलमान जो है तो षड्यंत्र या क्रूरता से कराते हैं। चाहे मुगल काल रहा हो, वो भी तब भी रहा, आज भी जो है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वो मुगलों जैसा ही उनका जो है आचरण है। इसलिए हमने ये देखा कि जो मुस्लिम हैं वो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कहेंगे हमारे यहाँ जो है हराम है। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा ये बड़े बेशर्मी से लगा लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि अब जो है यहाँ जिसको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है वो पाकिस्तान ही चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, वहाँ आराम से लगाए। लेकिन हिंदुस्तान में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और अगर भारत में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। यहाँ मुसलमान घर वापसी कर सकता है, ईसाई मुसलमान जो है घर वापसी करें, हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि सबके पूर्वज हिंदू थे। लेकिन ईसाई मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा, उनकी नेशनलिटी खत्म कराई जाएगी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इसको लेकर के हमने 16 दिन अन्न जल का परित्याग करके अयोध्या में आमरण अनशन किया था। और इसके बाद फिर हमने जल समाधि घोषणा की थी, जिस समय हमारे हजारों संगठन पहुंचे हमारे पास।
लोगों ने हमसे टाइम मांगा, हमने 1 साल का टाइम दिया और अगली हमने जो है डेट डिसाइड किया है 7 नवंबर 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं आमरण अनशन करूंगा। हमारे साथ में करोड़ों की संख्या में साधु संत धर्माचार्य और हिंदू भाई वहाँ रहेंगे। और 7 नवंबर हमने तिथि इसलिए डिसाइड की है कि 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने गोरक्षा को लेकर के आए हुए पार्लियामेंट के सामने साधु संत किसान नौजवान आए थे जब इंदिरा ने गोलियों से भुनवा दिया था। अब देश प्रेमियों की सरकार है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि न तो डंडा चलेगा न तो गोली चलेगी, बल्कि मौजूदा जो सरकार है जो भी 7 नवंबर को आएंगे उनको चंदन और तिलक से उनका स्वागत होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि जैसे अब जो सरकार को लेकर के आपने बताया कि पिछले जो 1966 में जिस तरह से हुआ था, 66 में 7 नवंबर को जिस तरह से, तो आज भी तो हमारे देश में कई सारे जो लोग हैं, कई सारे विपक्ष के नेताएं जो हैं वो माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन सर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वो वोट बैंक असर नहीं करेगा इस सत्ताधारी दल उनके ऊपर? देखिए ऐसा है, सत्ता जो है वह देश प्रेमियों की सत्ता है और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, दंगा फसाद की राजनीति करने वाले लोग हैं जिनका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी है और स्टेट में भी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था उसी तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और जो भी अन्य धर्म में हिंदू हमारे चले गए, भारत में देखिए जितने ईसाई मुल्ला हैं, यहाँ के मुल्ला अगर कहीं बाहर जाते हैं मुस्लिम कंट्री में तो उनको लोग हिंदू कहते हैं, उनको मुसलमान नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ का मुल्ला हिंदुओं को अपना दुश्मन मानता है। तो जितने ईसाई और मुल्ला हैं ये इनके पूर्वज हिंदू थे, ये घर वापसी करेंगे तो इनको हम एक टाइटल दे देंगे सनातनी, हनुमान जी पूजा करें, रामायण गीता पढ़ेंगे और आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जो है कुरान पढ़ना होगा, बाइबिल पढ़ना होगा तो बाइबिल पढ़ने वाले जो है तो 157 देश उनका है, वहाँ जाएं। कुरान पढ़ने वाले भी जो है उनके 56-57 देश है, वहाँ जाएं। हिंदुस्तान में तो सिर्फ हनुमान चालीसा, रामायण गीता भागवत ही चलेगा। सर एक और सवाल है सर आपसे कि जैसे देखते हैं कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के इस समय जो है हिंदुत्व में एक अलग तरह का अलग जग रहा है सर, और लोगों को सच्चाइयों से अवगत कराया जा रहा है, तो इसे लेकर आप कैसे देखते हैं कि इससे कितना प्रभावित पड़ेगा हिंदू राष्ट्र में सर? देखिए ऐसा है कि चूंकि हमारा देश 1000 साल से देश विरोधी लोग ही हमारे देश में रहे, चाहे वो मंगोलियों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो या कांग्रेसियों का शासन रहा हो, ये लोग हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किए हैं और देश प्रेमियों का इन लोगों ने दबाया है, जिहादियों को इन लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया है। तो चूँकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 के बाद से, तो धीरे धीरे स्थितियाँ साफ हो रही हैं। उसी का एक पार्ट है द कश्मीर फाइल कि लोग अब समझ रहे हैं कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में उनका सिर्फ इतने अपराध था कि वो हिंदू थे, उन लोगों ने किसी को गाली नहीं दिया था, किसी से उन लोगों ने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ वो हिंदू थे, इसलिए कश्मीर में उनका नरसंहार हुआ। कश्मीर में जिस तरह से तमाम महिलाओं के साथ में, तमाम बच्चियों के साथ में, तमाम नाबालिग बच्चियों के साथ में जो रेप किया गया मुसलमानों के द्वारा, मौलानाओं, इमामों के द्वारा, ये लोग द कश्मीर फाइल से समझ रहे हैं। और यही कारण है कि अब हिंदू चाहता है कि जितना जल्दी हो सके भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। सर जिस तरह से कांग्रेस का अस्तित्व घटता जा रहा है मोहन जी, और आज के समय में जो है जब वर्ष 2012 में चुनाव हुए थे उस समय में लगभग 25 से ज़्यादा सीट आई थी, 28 लगभग एक्यूरेट डेटा नहीं है सर, बट हाँ 28 सीट आई थी। उसके बाद 2017 के यूपी के चुनाव में जो है वो घट करके 7 पर आ गए और इस बार जो है वो 2 सीटें आई हैं। तो अगले बार का जो इलेक्शन होगा उसमें लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से जो है सफाई कर देगी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो तो उसी समय जब इंदिरा ने गोली चलवाया था तो उसी समय देश की जनता ने और ऋषि मनीषियों संतों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने कांग्रेस को कहा था कि एक दिन कांग्रेस जो है मुक्त भारत होगा। तो शायद है कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो है बढ़ रहा है और जो कुछ बचा खोचा होगा तो हम लोग साधु संत हैं। इस बार हमने सोचा है कि सोनिया को भी जो है 2024 में उत्तर प्रदेश से जो रायबरेली से लड़ती हैं वहाँ से भी उनको हराया जाएगा। और सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था कि हमारी सरकार तो आज गिर गई है कुछ सीटों को लेकर के, अब कांग्रेस पे यही जो है अप्लाई होने वाला, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में? देखिए अटल जी एक राजनेता के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान थे, मनीषी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। वो भविष्य देख रहे थे, तो जो उन्होंने कहा आज अच्छा सा सत्य हो रहा है। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसलिए अब समय आ गया है
उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए भी कहा था, संकेत किया था कि मूल रूप से आज भी भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने तब कहा था, जनता को एक संदेश दिया था कि हिंदू राष्ट्र की ओर आप बढ़ें। और मोदी जी हैं तो मोदी जी जो है तो जो भी अटल जी का सपना था उसको पूरा कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र भी उनका सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। सर ओवैसी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि सर कुछ समय से लगता है महन जी कि यूपी में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को वो अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और तरह तरह की भावनाएं, गलत भावनाएं समाज में वो फैलाना चाहता है। इसे लेकर आप कैसे देखते हैं ओवैसी को? ऐसा है कि ओवैसी का परदादा हिंदू रहे और बाद में गलत दिशा में चला गया है, तो थोड़ा संस्कार बिगड़ गया है इसका। अब जैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर इसको प्रायश्चित कराएंगे हम लोग, गाय का मूत्र वगैरह पिला करके, और ओवैसी को शुद्धिकरण करके फिर हिंदू में वापस करेंगे। और इत्र वाले मित्र पे क्या कहेंगे सर? अब इत्र वाले मित्र जो है वो अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा मित्रता करने से पहले लोग सोच लिया करें कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए कोई भी काम जो करें ये सोच के करें कि देश राष्ट्र हित में आप जो है अवरोधक न बने। अगर आप राष्ट्र हित में अगर आप ब्रेकर बनेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महन जी। जय श्री राम। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है मौजूद थे जगत गुरु परमहंस जी महाराज अयोध्या से। पाकिस्तान बांग्लादेश जो मिला है मुसलमानों को, वह चंद मुसलमानों को नहीं बल्कि भारत के सारे मुसलमानों के लिए। वैसे भी दुनिया में 204 देश है, कम से कम एक देश तो हिंदुओं का होना चाहिए। 157 ईसाइयों ने बना लिया, 56-57 मुसलमानों ने बना लिया। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन माओवादियों ने उसको भी सेकुलर राष्ट्र कर दिया। तो अपना प्रयास है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जो चुनाव चल रहा था, चूंकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर नहीं सकती। जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 और 35 से जो हटा, मोदी जी ने हटाया, दूसरा कोई नहीं हटा सकता था। तो जो 4 स्टेट में भी गवर्नमेंट बनी है भाजपा की, उसके लिए हमने 1008 महायज्ञ किया, जिसकी पूर्णाहुति आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री धर्मेंद्र गिरी जी के आश्रम जो धाम वृंदावन महेश्वर आश्रम जी के क्यों और वहां हमने एक संकल्प लिया कि मैं अन्न ग्रहण तभी करूंगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैंने अन्न का भी जो है त्याग कर दिया, अखंड व्रत ले लिया, और श्री राम महायज्ञ का हमने वहां अखंड शुरुआत कर दिया है, जो प्रतिदिन वहां एक यज्ञशाला बनवाया गया, बहुत भव्य, केवल हिंदू राष्ट्र के लिए, और वो शुरू है, चल रहा है, और बहुत तेजी से लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं। मित्रों, देखिए, जब बीमारी कैंसर का रूप ले लेती है, लाइलाज हो जाती है, तो कभी कभी अंग को काटना पड़ता है जीवन बचाने के लिए। उसी तरह से कुछ ऐसा अंग है कि जो कैंसर बन चुका है, और उसके लिए आवश्यक है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और कैंसर वाला जो अंग है वो अलग हो। हम लोग व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम स्वयं कुटुंब की कामना करते हैं कि समूचा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि जिहाद और आतंकवाद इतना बढ़ जाए कि हिंदू खत्म हो जाए। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कि गौ सेवा समाज से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि सर आपका नाम। मेरा नाम राहुल है, मैं इंदिरा पंचम बीजेपी से मंडल मंत्री हूँ, और वह देवसेना से जिला सचिव गाजियाबाद। महन जी की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, हमारे गुरुजी हैं, और मैं जो वो मुझे रास्ता दिखा देंगे मैं उसी रास्ते पे चलने लगूँगा। आपने किस हद तक काम किया है? मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इससे पहले मैं बजरंग दल वगैरह में सब में था, और काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी हत्या होती थी गौ वगैरह की, उनमें काफ़ी हमने
बचाया है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि उनका क्या महंत जी की बातों से किस तरह का प्रभाव पड़ा है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का नमन करना चाहूँगा, गुरुजी के चरणों में, और साथ में धन्यवाद कि वो आए, यहाँ पधारे, बड़ी खुशी की बात है ये। साथ में जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र ये घोषित होना ही चाहिए और हमारे हिंदू लोगों के लिए यही है, हित में यही रहेगा, और इसके लिए हम जो भी प्रयास हमारी तरफ से होगा हम करेंगे। साथ में हमारी जैसे योगी जी की सरकार है, वो हमें इतना बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं हिंदू को, और जो कि हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी यहाँ पे हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा, उनसे जानूंगा कि उनका क्या राय है, महंत जी की बातों से कितना प्रभाव पड़ा, किस तरह से आपको लगता है कि कैसे वो जो है आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे आचार्य जी की बात पे सहमत हूँ, और अयोध्या से आचार्य जी आए हुए हैं। मैं भी अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में गया था, जब मस्जिद खसी थी, मैं खसा के आया हूँ। तो मैं तो हिंदू हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, और हिंदू राष्ट्र में बात करता हूँ, और ये काम कर रहे बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्तागण मौजूद थे जो कि गौ सेवा को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और महंत जी जिस तरह से बातें बताए उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आए हैं। कैमरा पर्सन अभिनव राज के साथ श्रांक शेखर की रिपोर्ट, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।